नरई युद्ध या नरई नाला युद्ध जो 1564 में हुआ, इस भीषण युद्ध ने मध्य भारत की राजनीति को पलटकर रख दिया। यह युद्ध गोंडवाना की रानी दुर्गावती और मुगल सेनापति आसफ खान के बीच हुआ था। आइए जानते हैं इस भीषण युद्ध के पीछे के कारण क्या थे। 1561 में मुगलों ने मालवा पर हमला किया। 1562 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर और मुगल सेनापति अधम खान के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाज बहादुर की हार हुई और मालवा पर मुगलों का कब्जा हो गया। अब मुगलों की नजर गोंडवाना के समृद्ध और विशाल राज्य पर थी। उस समय गोंडवाना राज्य पर रानी दुर्गावती का शासन था। उन्होंने अपने शासन काल में राज्य को इतना समृद्ध किया कि कहा जाता है उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। रानी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम था कि जनता सोने और हाथियों के रूप में कर चुकाती थी। यह अतुलनीय समृद्धि ही थी जिसने मुगल सम्राट अकबर और उनके सेनापति आसफ खान की लालची निगाहों को गोंडवाना की ओर आकर्षित किया। 1563 में मुगल सेनापति आसफ खान ने रीवा पर हमला किया और उसे जीत लिया। ऐसा करके उन्होंने गोंडवाना के लिए अपना रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, यह सुनिश्चित करना कि रानी दुर्गावती को किसी भी पड़ोसी राज्य से किसी प्रकार की मदद या सहायता न मिले। और फिर 1564 में अकबर के निर्देशन में आसफ खान एक बहुत बड़ी सेना लेकर गोंडवाना पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। सामने थी रानी दुर्गावती और उनके पीछे था गोंडवाना का गौरव। रानी जानती थी मुगलों के मुकाबले उनके पास गिनती के सैनिक हैं, पर फिर भी उन्होंने लड़ने का फैसला लिया। युद्ध के लिए रानी को यह सुझाव दिया गया था कि वह किसी मजबूत किले में छिपकर युद्ध करें, जहां मुगल सेना को घेरना आसान होगा। पर रानी ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने खुले मैदान में युद्ध करना सही समझा। रानी जानती थी कि किले में घिरने पर उनके पास या तो आत्मसमर्पण का विकल्प होगा या फिर दुश्मनों के हाथ लगने का खतरा। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए और अपनी सेना में जोश भरने के लिए उन्होंने रणभूमि चुनी, जिसे आज हम नरई नाला के नाम से जानते हैं। रानी दुर्गावती ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए युद्ध स्थल के रूप में जबलपुर के पास की नरई नाला नामक संकरी घाटी को चुना। यह जगह गोंड सेना के लिए गुरिल्ला रणनीति के लिए आदर्श थी। नाले और चट्टानों के कारण मुगलों की विशाल सेना और उनके भारी तोपखाने का एक साथ इस्तेमाल करना असंभव हो गया। 23 जून 1564 युद्ध की शुरुआत गोंड सैनिकों के रात के घातक हमले से हुई। रानी ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटकर मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। सुबह होते ही रानी दुर्गावती स्वयं अपने वीर हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतर गईं। उनका अदम्य साहस और नेतृत्व देखकर गोंड सेना में बिजली सी दौड़ गई। पहले दिन की लड़ाई में रानी के प्रचंड हमलों के सामने आसफ खान की विशाल सेना टिक न सकी। उन्हें पीछे हटना पड़ा। पहले दिन की यह जीत गोंडवाना के शौर्य की एक बड़ी मिसाल थी। पहले दिन की हार ने आसफ खान को झकझोर दिया था। 24 जून 1564 को आसफ खान ने पिछली गलतियों से सीखते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बार मुगलों ने अपनी संख्यात्मक शक्ति के साथ साथ अपनी सबसे बड़ी ताकत आधुनिक तोपों कैनन्स का भीषण उपयोग शुरू कर दिया। तोपों की मारक शक्ति के सामने गोंड सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध का रुख मुगलों की ओर मुड़ने लगा, लेकिन रानी दुर्गावती ने हार नहीं मानी। वह अपने सैनिकों को प्रेरित करती रही और अंतिम सांस तक लड़ती रही। तभी युद्ध के मैदान में दुर्भाग्य ने उनका साथ छोड़ा। एक तीर उनकी भुजा बाह में लगा, जिसे उन्होंने तुरंत खींचकर निकाल दिया।
कुछ ही देर बाद एक और तीर उनके कान को भेदता हुआ निकल गया, लेकिन मुगलों ने हमला नहीं रोका। जल्द ही एक तीसरा और सबसे घातक तीर उनकी गर्दन में लगा। रानी अपने हाथी पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी। रानी जानती थी कि अब जीत असंभव है और मुगलों के हाथों पकड़े जाना अपमान से कम नहीं होगा। उन्होंने अपने दीवान से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपनी कटार से मारकर इस अपमान से बचा लें। जब दीवान ने मना कर दिया तो रानी दुर्गावती ने स्वयं अपनी कटार निकाली और अपने सीने में घोंप ली। 24 जून 1564 को गोंडवाना की शेरनी ने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती का यह बलिदान भारतीय इतिहास में हमेशा स्वाभिमान, साहस और नारी शक्ति के एक अदम्य प्रतीक के रूप में दर्ज हो गया। उन्होंने अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मुगलों की विशाल शक्ति के सामने झुकने से इनकार कर दिया। नरई नाला का युद्ध भले ही गोंडवाना की हार साबित हुआ हो, लेकिन रानी दुर्गावती की विजय उनके हौसले की जीत थी। आज भी उनका बलिदान दिवस हमें याद दिलाता है कि सम्मान से बढ़कर कोई धन नहीं और डर के आगे भी जीत संभव है। आपको रानी दुर्गावती के इस महासंग्राम में कौन सा पहलू सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भारतीय इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।